हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज बात करेंगे एमसीक्यूज हैं। और ये एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज हैं और ये आपको हेल्प करेंगे हमारे किसके नर्सिंग एंट्रेंस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ की वैकेंसी निकलती रहती हैं और भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती रहती है, तो आपको ये एमसीक्यूज उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला यहाँ से एमसीक्यूज है, इसको स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस हेल्थ। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हेल्थ को अच्छे से डिफाइन कर रहा है। द एब्सेंस ऑफ द डिजीज, उसको कहेंगे आर डायनेमिक स्टेट ऑफ द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स होना चाहिए। बीइंग फिजिकली फिट होना चाहिए। द एबिलिटी टू परफॉर्म द डेली टास्क। ठीक है, तो कौन सी अच्छी उसको डेफिनेशन है जो हमारी हेल्थ को वेल डिफाइंड अच्छे से कर रही है, तो ये हमारी क्या है, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ए डायनामिक स्टेट ऑफ द फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है, हु डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये किसने कहा था इसके बारे में, ये हमारे ठीक से ये हेल्थ मतलब ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई बात कही गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ है, अब्राहम मैस्लो थे या फिर जीन वेस्टन थे। तो ये डब्ल्यूएचओ इसको मानता है और डब्ल्यूएचओ कहता है ऐसे पर्सन्स हैं जो फिजिकली और मेंटली और सोशल वेलबींग्स है, तो उनको हम लोग फिट मानते हैं, वो हेल्दी पर्सन है। इसके मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इलनेस रेफर टू। ठीक है, इलनेस क्या रेफर करती है, द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज इन द बॉडी, उसको इलनेस कहेंगे। आ सब्जेक्टेड एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग अनवेल, उसको इलनेस कहेंगे। आ क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, उसको इलनेस कहेंगे। एनी डेविएशन फ्रॉम द होम्योस्टेटिस। ठीक है, तो इलनेस हमारा क्या हो जाएगा, आ सब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग अनवेल। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तब भी आप इलनेस की कैटेगरी में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर है हमारा, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इलनेस और डिजीज। इलनेस और डिजीज का पहला अंतर क्या हो रहा है, क्या है। तो इलनेस हमारी क्या है, इलनेस इज अ मेडिकल डायग्नोसिस, डिजीज इज अ सब्जेक्टेड। इलनेस इज अ सब्जेक्टिव, ठीक है, डिजीज इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इलनेस अफेक्टेड ओनली द मेंटल हेल्थ करती है, डिजीज अफेक्टेड फिजिकल हेल्थ करती है, या दे आर इंटर चैलेंजेबल टर्म्स है। तो इंटर चैलेंजेबल तो टर्म्स नहीं है। तो इलनेस की हमने बात की थी, जो हमारा क्या है, फील अनवेल करता है, तो एक सब्जेक्टिव है। और डिजीज कॉज्ड बाय पैथोलॉजिकली कंडीशन है इसको। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डायमेंशन ऑफ द हेल्थ इंक्लूडिंग द coping with stress and resilience। फिजिकल हेल्थ हो जाएगा, इमोशनल हेल्थ हो जाएगा हमारा। ठीक है, कॉपिंग मीन्स क्या है, इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना। ठीक है, इंक्लूडिंग विद स्ट्रेस और रेजिलेंस। तो इमोशनल हेल्थ, ठीक है, कैसे आप स्ट्रेस और रेजिलेंस को कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, कॉपिंग करोगे। तो इसके लिए हम क्या है, इमोशनल हेल्थ को उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसके भी ऑप्शंस देख लेते हैं। सोशल हेल्थ से कोई मतलब नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ हमारा कौन सा, भी ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसको इमोशनल हम लोग हेल्थ को उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का फर्स्ट यानी पहला आपका एम क्या है, टू ट्रीट एग्जिस्टिंग डिजीज को ट्रीट करना है, टू प्रिवेंट द डिजीज बिफोर द अकर, टू मैनेज क्रोनिक कंडीशन को मैनेज करना है, टू प्रोवाइड इमरजेंसी इंटरवेंशंस करना है। तो फर्स्ट गोल ऑफ द प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर इज हमारा है टू प्रिवेंट डिजीज बिफोर द अकर।
बीमारी होने से पहले उसको ऐसी रोकथाम की जाए जिसकी वजह से बीमार पर्सन हो ही नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो इनकम एंड सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, जेनेटिक है, एजुकेशन है और एसेस टू हेल्थ सर्विस है। ठीक है, तो इंक्लूड एक्सेप्ट एजुकेशन के अलावा बाद बाकी, सॉरी सॉरी, ठीक है, इसमें क्या होगा, द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो ऑल एक्सेप्ट हमारे क्या है, जेनेटिक्स के एक्सेप्ट के सिवा। ठीक है, इनकम और सोशल अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन और एक्सेस टू द हेल्थ सर्विस। ठीक है, इसको हमने डिटरमाइन करनी चाहिए। इसके बाद में, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हमारा जेनेटिक्स पे हम कुछ वर्क नहीं कर सकते, बाद बाकी सब पे हम वर्क कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। आ कंडीशन characterized by an abrupt onset short duration is classified। ठीक है, तो आपको एब्रप्ट मीन्स क्या है, इमरजेंसी में। ठीक है, onset शॉर्ट ड्यूरेशन आप क्लासिफाई कैसे करोगे उसको, क्रोनिक इलनेस है, एक्यूट इलनेस है, टर्मिनल इलनेस है, फिर लाइफ स्टाइल इलनेस है। onset हुई है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, एक्यूट है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, एक्यूट इलनेस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। और विच मॉडल व्यूज हेल्थ एज अ एब्सेंस ऑफ इलनेस एम्फेसाइज क्लिनिकल डायग्नोस। ठीक है, इनमें से कौन सा मॉडल है जो इलनेस और क्लिनिक डायग्नोस को, एब्सेंस ऑफ इलनेस और एम्फेसाइज क्लिनिक डायग्नोस। ठीक है, बीमारी इलनेस को कम करेगा और क्लिनिक डायग्नोस को इम्प्रूवमेंट करता है, कौन सा है, तो होलिस्टिक मॉडल है, बायोमेडिकल मॉडल है, सोशल मॉडल है और वेलनेस मॉडल है। ठीक है, तो बायोमेडिकल मॉडल है, बायोमेडिकल मॉडल है, यही हमारे क्या है, एब्सेंस ऑफ इलनेस और एम्फेसाइजिंग क्लिनिक डायग्नोस को इम्प्रूवमेंट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द हेल्थ कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट्स। फर्स्ट ऑप्शन है द स्टेज ऑफ द डिजीज है, द रेंज फ्रॉम द ऑप्टिमल वेलनेस टू सर्व इलनेस है, अ स्केल टू मेजर हेल्थ न्यूमेरिकली है, द साइकिल ऑफ द डिजीज प्रोग्रेशन है। तो हेल्थ कॉन्टिन्यूम मीन्स हमारा क्या होता है, द रेंज फ्रॉम ऑप्टिमल वेलनेस टू सीवियर इलनेस। ठीक है, तो रेंज ऑप्टिमल वेलनेस से सीवियर इलनेस की जो, ठीक है, रेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं हेल्थ कॉन्टिन्यूम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इज टू। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द मेडिकेशंस होने चाहिए, प्रोवाइड द पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड एंश्योर द हेल्थ प्रमोशन होना चाहिए, सुपरवाइज हॉस्पिटल ऑपरेशंस क्या है, कंडक्ट मेडिकल रिसर्च करनी चाहिए, मेडिकल रिसर्च नहीं तो इनको जो मेडिकल नर्सिंग सुपरवाइजर होते हैं उनको प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड केयर उनको देंगे और एंश्योर हेल्थ प्रमोशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रेस्पॉन्सिबल फॉर द नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग ऑफिसर की क्या है, डायग्नोसिस डिजीज करेंगे, फॉर्मुलेटिंग ट्रीटमेंट प्लान्स करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग
इंटर डिसिप्लिनरी केयर टीम्स करेंगे, और कंडक्टिंग द सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे। तो सर्जिकल तो नहीं करेंगे, तो हम कोऑर्डिनेट करेंगे इंटर डिसिप्लिनरी केयर टीम से। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट। इसके अलावा सारा प्रोसीजर करेंगे, असेसमेंट कर सकते हैं, डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे, या फिर लीगल कंसल्टेशन करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से करेंगे? ठीक है, तो असेसमेंट करेंगे, डायग्नोसिस भी करेंगे, ट्रीटमेंट प्लानिंग भी करेंगे, और लीगल कंसल्टेशन। ठीक है, यही नहीं करेंगे, बाद बाकी सारे के सारे सब कुछ करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कॉम्पिटेंसी इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द नर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इमरजेंसी केयर कर रहा है। तो इसमें से कौन सी आपको कंपोटेंसी क्रिटिकल देखने को? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आपको होना चाहिए, लीडरशिप एबिलिटीज होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद में क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग स्किल आपके पास होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग स्किल आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज द प्राइमरी एम टू हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड बाय द नर्सिंग ऑफिसर? टू इम्प्रूव द पेशेंट compliance with the medication, to increase awareness to promote health behaviors, या आपको पास टू रिड्यूस हॉस्पिटल readmissions होने चाहिए, टू प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग आपको पास होना है। तो पहला आपका व्हाट इज द प्राइमरी एम टू हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइडर नर्सिंग ऑफिसर, तो हमारे इनके पास टू इंक्रीज अवेयरनेस प्रमोट, तो वी हमारा बिल्कुल ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। आ नर्सेस रोल इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो क्या डायग्नोस हेल्थ कंडीशन के इनका रोल है, एजुकेशन द कम्युनिटी अबाउट द रिस्क फैक्टर है, परफॉर्मिंग द सर्जिकल प्रोसीजर ये तो नहीं है, या प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशन। तो इनका क्या रोल रहेगा? एजुकेशन द कम्युनिटी अबाउट द रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो इनको एजुकेशन देनी है, कम्युनिटी अबाउट द रिस्क फैक्टर के बारे में बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ द पेशेंट एडवोकेसी। ठीक है, तो पेशेंट एडवोकेसी का मीन्स क्या है? इन नर्सिंग मीन्स हमारा है प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट्स एंड इंटरेस्ट, acting as a liaison between the department, promoting public health policies या enforcing hospital regulations। ठीक है, तो पेशेंट एडवोकेसी हमारे क्या है? प्रोटेक्टिंग पेशेंट राइट्स एंड इंटरेक्ट्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। 80 है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग इन्वॉल्व्स। ठीक है, एविडेंस प्रैक्टिस हमारा इन नर्सिंग इन्वॉल्व्स क्या चीज इन्वॉल्व्स है? फॉलोइंग फिजिशियन ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन, यूजिंग करंट रिसर्च टू गाइड क्लिनिकल डिसीजन करेंगे, या इम्प्लीमेंटिंग ट्रेडिशनल नर्सिंग मेथड्स करेंगे, या अवॉइडिंग द चेंजेस इन द केयर रूटीन को इसको अवॉइड करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे? इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग इन्वॉल्व हमारी क्या है? यूजिंग द करंट रिसर्च गाइड क्लिनिकल डिसीजन इसको करेंगे इसको। ठीक है, तो वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
वन ऑफ द प्राइमरी लीडरशिप रोल ऑफ a nursing officer इज टू, ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर का लीडरशिप का रोल क्या रहेगा, एनफोर्सिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को एनफोर्स कराएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन मतलब है मेंटर जूनियर नर्सिंग स्टाफ का वर्क करेंगे, परफॉर्म द हाई रिस्क सर्जरीज करेंगे या कंडक्ट हॉस्पिटल ऑडिट्स, ठीक है, तो इसका हम क्या है मेंटर जूनियर नर्सिंग स्टाफ के संग ये वर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद, तो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स प्राइमरली कंसर्न विद क्या काम करेंगे है मैनेजिंग द पेशेंट डाटा एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू द टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे, रिसर्च मेडिकल कंडीशन करेंगे या क्रिएटिंग पेशेंट केयर प्रोटोकॉल्स करेंगे, एंश्योरिंग द लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन द हेल्थ केयर करेंगे, ठीक है। तो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स इस प्राइमरी कंसर्ट हम क्या करेंगे मैनेज द पेशेंट डाटा, ठीक है, और इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू द टेक्नोलॉजी, ये वर्क करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, विच नर्सिंग थ्योरी फोकस ऑन सेल्फ केयर एंड पेशेंट इंडिपेंडेंस, सेल्फ केयर करेगा पेशेंट इंडिपेंडेंस, तो इसमें कौन सी थ्योरी है, इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी है, इसमें ओम्स सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी है इसमें, या वाटसन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग है, या रोल्स एडप्टेशन मॉडल्स है, ठीक है। तो जो थ्योरी है फोकस कर रही है ऑन द सेल्फ केयर पेशेंट इंडिपेंडेंस, ये थ्योरी हमारी किसके ओम्स सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी है, तो वी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे का है 22 है, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग अ क्रोनिक इलनेस, तो क्रोनिक इलनेस का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा मैनेजमेंट करने का, प्रोवाइडिंग द पैलिएटिव केयर करेंगे, एजुकेशन एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में उसको बताएंगे, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर करेंगे, या फिर इनिशिएटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट उसको देंगे। तो इसका है फर्स्ट स्टेप मैनेजिंग द क्रोनिक इलनेस, तो आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर को हम लोग क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23 है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरली फोकस हो, ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्राइमरली फोकस हमारा क्या है इंडिविजुअल पेशेंट केयर होनी चाहिए, हेल्थ प्रोमोटिंग एंड डिजीज प्रिवेंशन एट द पॉपुलेशन एट द लेवल, प्रिवेंशन एट द पॉपुलेशन लेवल पे है, एडवांस क्लिनिकल प्रोसीजर है, तो नहीं, तो यही मेन फोकस रहता है नर्सिंग प्राइमरी फोकस आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है, तो वी ऑप्शन हमारा इसका ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है द होलिस्टिक अप्रोच इन नर्सिंग कंसीडर्स ओनली फिजिकल हेल्थ, फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है, मेडिकेशन अडेरेंस या डिजीज पैथोलॉजी, तो ये आपको होलिस्टिक अप्रोच नर्सिंग कंसीडर आपको सब पे कंसीडर करना है, फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे आपको फोकस करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है प्राइमरी प्रिवेंशन इन नर्सिंग इंक्लूड्स, तो फर्स्ट आपका प्रिवेंशन क्या रहेगा अर्ली डायग्नोस ऑफ द डिजीज रहेगा, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ एजुकेशन रहेगा, फिजिकली रिहेबिलिटेशन रहेगा आपका, या फिर क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट रहेगा। फर्स्ट आपका क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन इन नर्सिंग इंक्लूड्स, तो फर्स्ट प्राइमरी जो
प्रिवेंशन हमारा इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करानी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है द रोल ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर इन टर्सरी केयर हॉस्पिटल इज ऑफन। ठीक है, टर्सरी केयर हॉस्पिटल में प्राय क्या रोल रहता है नर्सिंग का? तो इसमें रोल रहता है लिमिटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन टास्क के बारे में बताओगे, फोकस्ड ऑन एडवांस पेशेंट केयर एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट पे फोकस आपका रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन पे रहेगा, या प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल केयर रहेगा। टर्सरी हॉस्पिटल केयर की बात यहाँ पे चल रही है, तो आपका फोकस ऑन, ठीक है, तो आपका फोकस ऑन एडवांस पेशेंट केयर एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स पे आपका फोकस रहेगा। तो वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 है। तो 27 क्वेश्चन, आ की गो आ की गोल ऑफ द पेशेंट सेंटर्ड केयर। तो सेंटर्ड केयर का की गोल क्या है? ठीक है, तो रिड्यूसिंग कॉस्ट्स करेंगे, या प्रियोट्री प्रियोटाइजिंग पेशेंट्स प्रेफरेंस एंड नीड्स करेंगे, स्ट्रीमलाइनिंग हॉस्पिटल वर्क फ्लो करेंगे, एंश्योरिंग द टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी का काम करेंगे। तो कौन सा हमारा होगा? तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में वी ऑप्शन हमारा 27 का वी ऑप्शन ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द नर्सिंग ऑफिसर रोल्स इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ में नर्सिंग ऑफिसर्स का क्या रोल रहेगा? एंश्योरिंग द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका रहेगा, वह एडवोकेटिंग फॉर द पेशेंट केयर एंड द फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन रहेगा, आपको कंडक्टिंग स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो एक ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका ठीक हो जाएगा। एडवोकेटिंग फॉर द पेशेंट केयर एंड द फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन, तो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ यही आपका वर्क रहेगा, यही आपका रोल रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स लीड बाय नर्सिंग ऑफिसर ऑफ इन एम टू। ठीक है, लेड ने LEA, ठीक है, लीड बाय द नर्सिंग ऑफिसर ऑफ इन एम टू क्या है? ट्रीट डिजीज इन अर्ली स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द इलनेस, प्रोवाइडिंग द एडवांस मेडिकल थेरेपीज करेंगे, या मैनेज द टर्मिनल कंडीशन करेंगे। तो जो आपका मेन रोल रहेगा प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द इलनेस। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम लीड बाय नर्सिंग होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्किल इज एसेंशियल फॉर द नर्सिंग ऑफिसर इन कल्चरली डाइवर्स सेट। ठीक है, सेटिंग्स, तो डाइवर्स सेटिंग्स में कौन सा आपको स्किल आना चाहिए कल्चरली? ठीक है, तो आपको क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए, कल्चर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको स्किल आना चाहिए। तो आपको भाई कल्चर की बात हो रही है, तो आपका कल्चर कॉम्पिटेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, और 31 का क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है a patient reluctant reluctant to accept a diagnosis, what should the nursing officer prioritize? ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर की क्या प्रियोटाइज्ड है? इंस्टिंग ऑन अडेरेंस टू ट्रीटमेंट करेंगे, ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट एंड डिटेल्ड एजुकेशन देंगे, इन्फॉर्मिंग फैमिली मेंबर्स इमिडिएटली करेंगे, या रेफरिंग टू द पेशेंट टू अ स्पेशलिस्ट। तो क्या करेंगे? पेशेंट रिलेक्टेड टू
रिलक्टेंट टू द एक्सेप्ट डायग्नोस, ठीक है। तो इसमें हम जो हमारा पार्ट रोल रहेगा तो ऑफरिंग द इमोशनल सपोर्ट उसको देंगे और डिटेल्स एजुकेशन उसको इस बीमारी के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर which type of the prevention is providing the dietary advice to a diabetic patient, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को कौन सा हम लोग प्रिवेंशन प्रोवाइड करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, एक लास्ट में क्वार्टरली होगा और क्या, ठीक है। तो उसको जो डाइटरी एडवाइस करेंगे तो क्या टर्सरी उसको एडवाइस करेंगे। क्वेश्चन 32 का सी आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द नर्सिंग ऑफिसर डिटेक्ट्स अ मेडिकेशन एरर्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर आपको एरर दिखाई दे गया है मेडिकेशन में तो आप क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे। इसके बाद में रिपोर्ट द एरर इमीडिएटली एंड विदाउट होल्ड द मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स द मेडिकेशंस बट नोट द एरर करेंगे, कंसल्ट द पेशेंट्स फैमिली से करेंगे वही, डिस्कार्ड द मेडिकेशन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो फर्स्ट आपका रोल क्या रहेगा, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आपको मेडिसिन में कोई एरर देखने को मिल रहा है तो क्या करेंगे, रिपोर्ट द एरर इमीडिएटली विद होल्ड द मेडिकेशन, ठीक है। मेडिसिन को होल्ड कर देंगे और उसके रिपोर्ट को एरर कर देंगे। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, व्हाट इज एन इसेंशियल क्वालिटी फॉर नर्सिंग ऑफिसर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक है। तो एंड ऑफ द लाइफ केयर हो रही है, पर्सन का एंड स्टेज पे ही है, तो उसके बाद एन इसेंशियल क्वालिटी क्या होगी, टाइम मैनेजमेंट की उसका संग होगा, कॉम्पेशंस एंड एम्पैथी उसके पास देखने को मिलेगी, या टेक्निकल एक्सपर्टाइज करेंगे या डेलीगेशन स्किल करेंगे। तो भैया उसको क्या है, कंपेंसेशन एंड एम्पैथी उसके संग हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, अ नर्सिंग ऑफिसर नोटिस इंक्रीज्ड इन्फेक्शन रेट्स, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर नोटिस कर रहा है उसका इन्फेक्शन रेट हमारा कैसा बढ़ रहा है इन द वार्ड, द फर्स्ट एक्शन शुड बी क्या होनी चाहिए, कंडक्ट स्टाफ मीटिंग अबाउट द हाइजीन के बारे में स्टाफ करें, इन्वेस्टिगेट द आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, ठीक है, कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे, फाइल द कंप्लेंट करेंगे विद द हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ, फिर आइसोलेट द ऑल पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे। तो कौन सा आपको यहाँ से क्वेश्चन का ऑप्शन से लग रहा है, तो इन्वेस्टिगेट द आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉजेज, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और पोटेंशियल कॉजेज। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉल मार्क ऑफ द क्रोनिक इलनेस। हॉल मार्क क्रोनिक इलनेस का क्या है, इट इज यूजली सेल्फ लिमिटिंग होता है, इट इज लास्ट फॉर द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एंड ऑफन हैज नो क्योर, इट इज हाईली कॉन्टेजियस होता है, इट इज रिजॉल्व विद वीक्स विद इन वीक्स विद ट्रीटमेंट, ठीक है। तो क्रोनिक हॉलमार्क हमारे क्रोनिक इलनेस का क्या है, ठीक है, इट लास्ट फॉर द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफन हैज नो क्योर। तो वी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है 37 है, हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज प्राइमरी फोकस ऑन, हेल्थ प्रमोशन स्टडीज होती हैं किस पे फोकस करते हैं, डिजीज ट्रीटमेंट पे फोकस करती है, एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ थ्रू द प्रोटेक्टिव मेजर्स, हॉस्पिटल बेस्ड इंटरवेंशंस पे करेंगे, या रिहेबिलिटीज आफ्टर द इलनेस, किस पे हमारी स्ट्रेटजीज हो तो फोकस करती हैं,
तो एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द थ्रो प्रोएक्टिव मेजर्स, ठीक है, तो वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38 है, और 38 का कौन सा सही होगा अभी डिस्कस कर रहे हैं। द हेल्थ ऑफ बिलीफ मॉडल्स एम्फेसाइजेस, ये बिलीफ मॉडल एम्फेसाइजिंग हेल्थ क्या बताता है, बिहेवियरल चेंज बेस्ड ऑन द परसेप्शंस ऑफ ससेप्टेबिलिटीज, सीवियरिटीज एंड बेनिफिट्स पे बेस्ड है, ठीक है। डिजीज फोकस्ड इंटरवेंशंस है, कल्चरल परसेप्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन द इलनेस पे है, एथिकल डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग है। तो किस पे हमारा क्या है, द हेल्थ बिलीफ मॉडल एम्फेसाइज हमारा करता है, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है, बिहेवियरल चेंज बेस्ड ऑन द परसेप्शंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी सेवेरिटी एंड बेनिफिट्स पे, इसी पे बेस्ड है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। ये क्या बता रहा है, ये 39 है, विच टाइप ऑफ द प्रिवेंशन इन्वॉल्व स्क्रीनिंग फॉर द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी बीपी उसका बढ़ा हुआ, तो कौन सी स्क्रीनिंग आप करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन उसको देंगे, टर्सरी प्रिवेंशन देंगे, या फिर क्वार्टरनरी प्रिवेंशन आपको देंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन उसको देंगे, ठीक है। डाइट में हमारा जो प्रिवेंशन था उसको क्या टर्सरी था, हाइपरटेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन उसको देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है, a nursing officer's role in addressing social determinants of health includes, ठीक है, ensuring access to health services में रहेगा, diagnosis illness में आपका रहेगा, administration advanced treatment में आपका रोल रहेगा, या परफॉर्मिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करने हैं, तो एंश्योरिंग द एक्सेस टू द हेल्थ सर्विस में हमारा रोल रहेगा इसका, ठीक है। तो ए ऑप्शंस ठीक रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है, विच लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव इन इमरजेंसी सिटिंग फॉर द नर्सिंग ऑफिसर, लीडिंग स्टाइल कौन सी आपको इफेक्टिव रहेगी, पहला ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी, लेजर फेयर रहेगी आपकी, या ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगी, तो कौन सी आपकी स्टाइल रहेगी आपकी, तो हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल हमारे इफेक्टिव रहेगी, ठीक है, इमरजेंसी लीडिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नर्सिंग ऑफिसर इज कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग सीजन फॉर द जूनियर स्टाफ, दिस रिफ्लेक्ट विच रोल, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है ट्रेनिंग सीजन फॉर द जूनियर स्टाफ के संग, तो आपका रिफ्लेक्ट रोल कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। तो आपका रोल रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, ठीक है, रिफ्लेक्ट रोल रहेगा, एजुकेटर का रहेगा, एडवोकेटर का रहेगा वहाँ पे, या फिर रिसर्चर का रोल आपका रहेगा, तो आपका क्या रहेगा, एजुकेटर का रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसको आपको एज ए मेंटर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो एजुकेटर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कम्युनिटी टू केयर, कम्युनिटी ऑफ केयर, ठीक है, तो कम्युनिटी ऑफ केयर के लिए अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, कौन सा इसमें ऑप्शन से, प्रोवाइडिंग द केयर ओनली द ड्यूरिंग द पेशेंट्स हॉस्पिटल स्टे, ensuring smooth transitions and consistent quality of care across the settings, offering specialized care to all patient करेंगे, focusing exclusively on post discharge services पे फोकस करेंगे, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ensuring the smooth transition and consistent क्वालिटी ऑफ द केयर अक्रॉस सेटिंग, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका आपको कौन सा रहेगा, ए, इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस द बेस्ट एविडेंस रेफर टू, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आपको बेस्ट एविडेंस कौन सा है, फाइंडिंग्स फ्रॉम randomized
कंट्रोल ट्रायल्स एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज पे करेंगे। एनेक्टोडल एक्सपीरियंस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रहेगा, ट्रेडिशनल नर्सिंग प्रैक्टिस रहेगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट गाइडलाइंस रहेगा। तो हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारा क्या है, फाइंडिंग फ्रॉम द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एंड सिस्टमेटिक रिव्यू, उसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है, नर्सिंग ऑफिसर्स हु यूज द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एम टू। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एम क्या है आपका, मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लियंस, कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव देयर क्लिनिकल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग करेगा, या फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स विदाउट डेविएशन रहेगा आपका। ठीक है, तो कौन सा आपका मेन रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिस एम रहेगा, तो कंटिन्यूसली इम्प्रूव देयर स्किल करने हैं आपको एंड डिसीजन मेकिंग, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट 46 है, which ethical principle focus on the doing good for the patient, नॉन मेलिफेंस रहेगा आपका, बेनिफिशेंस रहेगा आपको। ठीक है, ऑटोनॉमी रहेगा या फिर जस्टिस रहेगा। तो जो आपका डूइंग द गुड फॉर द पेशेंट एथिकल प्रिंसिपल फोकस हमारा क्या है, बेनिफिशियंस रहेगा। ठीक है, तो 46 का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 है, कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर रिक्वायर्ड नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर रिक्वायर्ड नर्सिंग ऑफिसर टू क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्रैक्टिस फॉर ऑल पेशेंट्स, अडॉप्ट केयर टू रेस्पेक्ट द कल्चर बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ ईच पेशेंट रहेगा, फोकस स्लोली ऑन क्लिनिकल आउटकम्स रहेगा, मिनिमाइज द कम्युनिकेशन अबाउट द कल्चर ऑफरेंस रहेगा। तो ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे कल्चर कॉम्पिटेंट में। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन अ पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट ड्यू टू पर्सनल, ठीक है, बिलीव्स। ठीक है, बिलीव्स मीन्स होते हैं मान्यताएं, द नर्सिंग ऑफिसर शुड, आपको क्या करना चाहिए अगर पेशेंट कुछ उसकी पर्सनल मान्यता है जिसकी वजह से वो मना कर रहा है ट्रीटमेंट लेने से, तो आप क्या करें, इग्नोर द पेशेंट्स वाइजेस एंड प्रोसीड द ट्रीटमेंट, उसकी जो इच्छाएं हैं इसको इग्नोर कर देंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। रिस्पेक्ट द पेशेंट्स ऑटोनॉमी एंड एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट इमिडिएटली और फोर्स द पेशेंट टू रिकंसिडर द देयर डिसीजन, उसमें करेंगे। ठीक है, तो हम उसको क्या, पेशेंट की ऑटोनॉमिक जो है एक्सप्लोर और अल्टरनेट कोई ऑप्शन से देखेंगे उसको ट्रीट करने का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द सर्जरी रिपोर्ट्स सीवियर पेन। ठीक है, एक पेशेंट है, रिकवरिंग हो रहा है फ्रॉम द सर्जरी और रिपोर्ट कर रहा है उसके पास सीवियर पेन हो रहा है, बट द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई इफेक्टिव नहीं है, द नर्सिंग ऑफिसर शुड, आपको क्या करना चाहिए उस समय, तो इंक्रीज द डोजेस विदाउट कंसल्टेंट फिजिशियन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको रेसिस द पेशेंट एंड नोटिफाई द फिजिशियन और अल्टरनेटिव, तो यही करेंगे भैया, है ना, तो उसको पेशेंट से उनको नोटिफाई कर देंगे और अल्टरनेट मेडिसिन कोई देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, research the patient pain is normal after surgery, नहीं ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट विदाउट फर्दर एक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, 49 का बी ही ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द नर्सिंग ऑफिसर ऑब्जर्व द पेशेंट विद द वर्सिंग सिम्टम्स डेस्पिट क्योर ट्रीटमेंट, द फर्स्ट स्टेप शुड बी, आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, वर्सिंग आपको ट्रीटमेंट सिम्टम्स डिपिसिट करंट ट्रीटमेंट, ठीक है, कुछ सिम्टम्स उसको और
देखने को मिल रहे हैं। वेट द अंटिल द फिजिशियन नेक्स्ट विजिट, जब तक न आएगा तब तक वेट करेंगे। परफॉर्म द डिटेल्ड असेसमेंट एंड द एस्केलेटेड कंसर्न इमिडिएटली करेंगे उसको, या डॉक्यूमेंट सिम्टम्स विदाउट इंटरवेनिंग करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन द एडिशनल मेडिकेशन ऑन द देयर डायरेक्शन करेंगे। तो भैया हम क्या करें, बी ऑप्शन ठीक होगा। परफॉर्म द डिटेल असेसमेंट एंड द एस्केलेटेड द कंसर्न इमिडिएटली, तो बी ही ऑप्शन आपका है उसको। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे, और 50 क्वेश्चन कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वो वाला वॉच करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।